Assalamu alaikum, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Gut ist gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, Anise, danke schön। जी अनीसे, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, मिस हैप की वजह से आज हमारी क्लास हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माखन दीदी कैमरा ऑन, अपना कैमरा ऑन करें Yes. जी। ओके, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हम फिर करते हैं कंटिन्यू। ज्वाइन कर ले। Anise, आपने होमवर्क किया था? haben Sie die Hausaufgabe gemacht oder nein? जी सर किया था। कोई मसला आया उसमें? नहीं। गुड। चले जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी। ओके, तो आज का हमारा स्टार्ट जो हम करते हैं, लेक्शन नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। और सबसे पहले हम देखते हैं, एक वर्ड है डांके जो हम बोलते हैं। नीचे जब आप किसी को जर्मन में शुक्रिया बोलेंगी तो उसके हम्म। कैसे बोल सकती हैं आप? एक तो डांके होता है, इसके अलावा एक वर्ड होता है डांके शोन है। और शुक्रिया का जवाब कैसे देते हैं? दंग। नाइन, डांके का जवाब देते हैं आप हमेशा बिटे। बिटे से अगर कोई कह लो आपको कहे डांके, आप उसको जवाब देते हैं बिटे। हैं, बिटे का मतलब होता है, बिटे का मतलब क्या होता है? बिटे का मतलब वैसे तो होता है प्लीज, मेरे। है प्लीज के लिए यूज होता है। लेकिन बिटे आप वैसे भी कहते हैं, बिटे के लिए काफ़ी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो आप उसको किसी को कहते हैं कि मुझे यार ये बुक पकड़ा दो, ठीक है? तो आपको जब बुक देगा भी ना, जब बुक भी देगा आपको, तब भी वो आपको यूं कह सकता है, पकड़ा के बुक पकड़ाते हुए कहेगा बिटे ये लो, ठीक है? तब भी बिटे यूज होता है। डांके शून के साथ यूज होता है बिटे शून, ठीक है? बिटे शून। ये दो वर्ड्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कर्टसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है? ओके जी, उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ना? तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं ईमेल एड्रेस जागन, ठीक है? ईमेल एड्रेस जो है वो बताने बताने के लिए, ठीक है? मन श्राइब्ट, जो आप वन जो लिखता है क्या लिखता है, और मन जाग्ट कहता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या इंग्लिश में क्या है, एट का साइन है ना? जी। इसको जर्मन में भी एट ही बोलते हैं। ये जो जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं, हाँ फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलते हैं ना इसको, कि फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के एंड पे, इसको जर्मन में बोलते हैं पुंक्ट। पुंक्ट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो माइनस का साइन है, इसको जर्मन में क्या बोलेंगे? अगर हम इसको स्पेल करें और जर्मन की तरह बोलें तो क्या कैसे बोलेंगे इसको? मिनोइस। मीनूस, बिल्कुल, दे गुड। और ये अंडरस्कोर जो होता है, अंडरस्कोर कौन सा वाला होता है? अंडरस्कोर होता है, एक तो हमारे पास आता है ये वाला माइनस का साइन, और एक अंडरस्कोर आता है हमारे पास ये वाला साइन, है ना? नीचे वाला जो माइनस होता है ज़मीन के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उल्टे। हाँ उन्टर। जी। उन्टर। उल्टर क्या? उन्टर। उन्टर ट्रिश। उल्टर स्ट्रिश, शिर्ट्र, एस टी है ना आगे, उल्टर स्ट्रिश, ठीक है? तो इसको बोलते हैं उल्टर स्ट्रिश, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास चार साइन है, एट, पुंक्ट, मीनूस और उल्टस्ट्रिच, ठीक हो गया? तो अब हम करते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है हमारा 7B। क्या कहते हैं जी? ह्यूगन जी दास की स्प्राख, जो डायलॉग है वो सुने।
नोटिगन जी दी ईमेल एड्रेसन, जो ईमेल एड्रेस है वो नोट करें। ठीक है, तो अब ये मैं आपको हम्म, ऑडियो आपको सुनाने लगा हूँ। जो ईमेल एड्रेस होंगे ना, वो आपने जी, बताने हैं कि क्या ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो हम यहाँ अलांगो खोल हम्म, लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम जाते हैं बुक के अंदर, और पेज नंबर है हमारे पास 13। ठीक, पेज नंबर 13 पे जाते हैं। ये आ गया पेज नंबर 13, और ऑडियो नंबर है 1.12। ये ऑडियो है। ठीक है, रेडी हैं आप? sind Sie जी, bereit? ओके, ऑडियो 12 सुनते हैं, चले। Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ruben minus अच्छा, Gonzal इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं इसको सुनने से पहले। ठीक है, और वो क्या है कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देख क्वेश्चन किया था, हाउ कैन यू आस्क फॉर फोन नंबर, याद है आपको? हम्म, तो कैसे पूछते हैं? वी ist हम्म, दाहिने टेलीफोन नंबर, जी बिल्कुल, दाहिने भी होता है, और ईद जी ईद हाँ जी, नुमा, या फिर हम कह सकते हैं वी ist ihre, हाँ, ihre टेलीफोन नुमा, नुमा, या फिर हांडी नुमा, है ना, ऐसे ही था ना, जी जी, टेलीफोन नुमा या फिर हांडी नुमा। तो ये दोनों क्वेश्चन है। तो आज हम ये तरीका पूछेंगे, तरीका ये इसका पूछेंगे कि हाउ कैन यू आस्क फॉर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसको भी जिस तरह हमने फ़ोन का पूछा था, इसका भी उसी तरह होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह कहेंगे? बी ist ihre ईमेल एड्रेस, एड्रेस से है, ईमेल हम्म, एड्रेस से। और इसको जब हम ihre की जगह दाइने लगाएंगे तो वो भी इस तरह ही हो जाएगा, वी ist deine ईमेल एड्रेस से। ठीक हो गया? तो ये दोनों जी, तरीके जो हैं, ये ईमेल एड्रेस का भी हम यूँ ही पूछ रहे हैं। तो अब हम ऑडियो सुनते हैं, और अब आगे देखते हैं। ठीक है, ऑडियो नोट करनी है आपने, जो ईमेल एड्रेस वो बताएगा या बताएगी। Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ruben minus Gonzales at sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben minus Gonzales Gonzalez at esweb.net. Ist das richtig so? Ruben minus Gonzalez mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? अच्छा, पहले हम पहला वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो ईमेल एड्रेस बताया है वो क्या है? अब आधा तो उसने लिखा हुआ है आपके पास जवाब, है ना, रूबेन गोंजालेस। तो इसके बाद जो है वो क्या आएगा? आप म्यूट है, ई ए एक सेकंड करने दे। हाँ जी, बताएं जी। ए ए एस एस फे फे, फे तो नहीं आएगा, फे कौन सा ये, फाओ या एफ? नहीं दूसरी नहीं वे वे, ओके, वे, बे बे, पॉम्ट पंक्ट, एन एन, ई के ई या ए? ई ई, ई तो ये है,
नहीं दूसरा ए वाला ए। अगर आपने ए बोलना हो तो वो आ होता है ना? तो ये जो है ए, ये है। हाँ जी, जी आगे। ठीक। है। अच्छा जी, यही है रूबेन मीनूस गोंजालेस एट asbb.net है, ठीक है? जी अच्छा, इसमें गलती है, ठीक है? बे के बाद यहाँ पे ए भी से आता है, ASV ठीक है? दोबारा सुनते हैं ताकि आपको कंफर्म करते हैं। Ruben minus González GONZALEZ at esweb.net. ठीक है? Ist das richtig? तो ये जो है वो मिस हो गया, बट गुड, ठीक है? गुड। तो ये हमारे पास पहला वाला तो आ गया, ठीक है? अब आगे सुनते हैं। उस लड़की वो बोलती है कि वो पूछता है कि जी आपका क्या है, तो उसके जो जवाब है वो भी आपने बताना है। लेट्स सी। Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811@inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? Maria-1811@inet.com. Danke. हाँ जी, अभी हाफ लिखा है। अभी लिखा नहीं है, नहीं दोबारा पूछ चलाऊं? जी चलिए, चलें दोबारा सुन लें। Das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811@inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? Maria-1811@inet.com. Danke. हाँ जी, क्या समझ आई? एम चले हम यहाँ पे लिखते हैं, आप मुझे क्रिएट करवाएं, ठीक है? हाँ जी, बताएं। M आ A एस R आगे ई E आ A unterricht Unterstrich, ठीक है? Unterstrich, ठीक है? और फिर 18 18 11 11 आगे ए ए A ई नहीं, एट भी तो आना है ना, एट, ठीक है? एट के बाद क्या आएगा अब? इसके बाद ई E E के बाद इसके बाद एन N फिर से ई E एन N फिर से N, जी फिर ए नहीं ये जो ई है वो दूसरा है। कौन सा E? ये वाला? ए वाला हाँ, यहाँ क्या लिखूं? वो पीछे वाला भी ए नहीं, आई नहीं था, ई था। यानी कि A, ये कह रही हैं? जी और यहाँ भी A था, ये कह रही हैं? जी अच्छा, जी एन फिर से N, ओके। थे थे पुम्ट Punkt बस
कॉम भी तो लगाना है आगे। अच्छा, इसके अंदर गलती है। मागिया unterstrich 1811 एट तक आपका जवाब ठीक है। ये जवाब जो आपका das ist richtig, ठीक है। तो ये जो है ये ठीक है। यहाँ पे आके ये वाली चीज़ जो आपकी गलत हुई है, इसको हम दोबारा सुनते हैं और आप को कंफर्म करें, ठीक है। MARIA unterstrich 1811 at inet.com. Danke. enat.com है। जी। तो ये जवाब जो है ये ठीक था। दूसरा जवाब जो है वो आपने गलत पकड़ा उसको, लेकिन गुड ट्राई, ठीक है। चलो जी, ये भी डन हो गया हमारा काम। उसके बाद हम ये आपको बताते हैं, एक वर्ड है, क्या वर्ड है ये? बुक्तबीरन। हाँ जी, इसका मतलब कि जो अल्फाबेट है वो एक एक करके बताएं। हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग बताना है, टू स्पेल, ठीक है। किसी चीज़ के स्पेलिंग बताना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं वी ईस्ट या फिर आप उससे पूछते हैं वी हाइसन जी, तो आप कहेंगी अनीज़ है, यही बोलेगी ना। या फिर आप कहेंगी माय नाम है इस अनीज़, या आप उसका पूरा नाम बताएंगी कि इशाई से अनीज़ इरफान, ठीक है। तो वो फिर आपसे इसको समझ जिसको नहीं आएगी वो आपसे कहेगा कांस डू बिटे दास बुश्त बीगन, कि आप क्या इसको स्पेल करके बता सकती हैं मुझे। तो फिर आप उसको आराम आराम से बताएंगी अलग अलग हर अल्फ़ाबेट को। कांस टू मियर बुक्तबीरन। कांस टू ये आप यहाँ पे लिखेंगी। आप यूं भी अगर वो आपसे प्यार से तमीज़ से बात करेंगे जी की लैंग्वेज में, तो आप वो आपको कहेंगे können Sie bitte das buchstabieren, ठीक है। आप वो से आपसे ये पूछे क्यों कहेंगे können Sie bitte das buchstabieren, या फिर जब आपसे वो तुम तड़ाक में बात करेगा अगर वो बंदा, तो आपसे कहेगा kannst du, ठीक है। kannst du bitte das buchstabieren, ठीक हो गया। तो ये दोनों तरीके हैं जिस तरह आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो वो अभी जब उसने ईमेल एड्रेस भी पूछा था, तो वो उसे तब भी ये पूछता है kannst du bitte das buchstabieren, तो फिर वो उसको करती है स्पेल करके बताती है, ठीक है। तो बुश्तबीगन का मतलब हमने पढ़ लिया कि भाई ये स्पेल करने को कहते हैं कि किसको कि आपके जो वर्ड है उसके स्पेलिंग्स क्या है, ठीक है। ओके, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7C फरायन जी डेन डियालोग। वो कहते हैं जी फरायन जो है इसका मतलब होता है चेंज करना डायलॉग को, ठीक है। कह रहे चेंज करें आप देन डायलॉग को आप चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी हम, अब मैं आपसे कहता हूँ वी हाइस डू, तो आप क्या इसका जवाब देगी? हाँ ठीक है, बिल्कुल इश हाइसे नीजा। उन वी इस डाइने ईमेल एड्रेस से, अगर मैं यूं कहूँगा तो आप किस तरह बोलेंगे? ईमेल एड्रेस क्या है अब आपका? इरफान अहमद, उसके बाद एट 1234। ठीक है, तो आपने मुझे बता दिया जी इरफान अहमद @1234.com, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसके ये आपसे कोई पूछेगा तो उससे कहेगा वी बिटे क्या बोला, कांस टू डास बुश्तबीगन, क्या आप इसको स्पेल कर सकती हैं? तो फिर आप इसको स्पेल करके बताएंगी। तो फॉर एग्जांपल जो आपने मुझे भी बताया है, तो उसको स्पेल करें, कैसे करेंगी? आई ई बोलेंगी ना, इरफान के लिए ई बोलेंगे। आई को क्या बोलते हैं हम? ई। ई को क्या बोलते हैं? ए है।
ऐसा ही है ना? जी तो क्या आएगा जी फिर? जी आई 9 ई ई ई हम्म एर R एफ F आ A एन N आ A हा A एम M आ A डी A एट at आइन 1 2 वाई 3 द्राई .com हाँ? जी Richtig, okay, sehr gut. तो इसी तरह आप जो है जब आपको आगे पढ़ाऊंगा भी तो आपको जब मैं बताऊंगा कि आपसे जब वो जब आपका इंटरव्यू लेंगे जब एक्सप्रेशन के अंदर जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे उन्हें तब वो आपके कुछ ना कुछ स्पेल भी करवाएंगे, ठीक है? तो हम आगे जाके देखेंगे वो क्या करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया है। बुश्तबीगन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जी एक और यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, गुड गेजाक्ट वी बिटे, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जब वी बिटे का मतलब वो आपको समझा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। वी बिटे कब बोला जाता है? कब बोला जाता है वी बिटे को? डंके शून के बाद नहीं अगर नहीं, क्यों बोला जाता है वी बिटे? अगर हम किसी का शुक्रिया अदा करें तो फिर से बाद में बीते नहीं, वी बिटे, वी बिटे क्यों बोला जाता है? वो तो डांके शून के साथ होता है, बिटे शून। अगर हम किसी से कोई बात पूछें हाँ जैसे wants to be बुश्तबीरन अच्छा वो आंसर करने के बाद फिर हाँ, फिर क्या? तब बोलते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ना आपको बताता हूँ, मेरा नाम ना है, आप क्या कहेंगी? वी बीते क्यों कहेंगी? मुझे समझ ही नहीं हाँ, जब किसी चीज़ की समझ नहीं आती तब हम यूज़ करते हैं वी बिटे। समझ आ गई? है तो थैंक यू जी के साथ नहीं करते, आपने ये नहीं कहना कि बुश्तबीगन जब आप कहते तो आप कहते हैं वी बिटे, ऐसे नहीं है। जब आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तब आप कहते हैं वी बिटे, ठीक है? तो वी बिटे हम तब बोलते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोला क्या भाई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, ठीक है? तो उसके लिए दूसरे वर्ड्स भी उन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, इनशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, नॉक आइन माल बिटे, एक बार फिर से प्लीज़, है ना? जब हम कहते हैं नॉक आइन माल, रिपीट कर दे इसको, है तो इसको हम कहते हैं जी नॉक आइन माल, ठीक है? दास फस्टेहे इश निश्ट, ठीक है? दास फस्टेहे इश निश्ट जो है, इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। फस्टेहन एक वर्ड है जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, ठीक है? समझना जी किसी चीज़ का। तो अगर कहता है कि दास फस्टेहे इश निश्ट, तो इसकी हम अगर ट्रांसलेशन करें यहाँ पे बाकायदा तौर पे, तो हम क्या कहते, क्या मतलब है इसका? दैट अंडरस्टैंड आई नॉट, ऐसे ही है ना? यही मतलब बनेगा, दैट अंडरस्टैंड आई नॉट, ठीक है? लेकिन इसका जी वैसे मतलब प्रॉपर यही है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, ठीक हो गया? तो इसका मतलब जी यही बनता है, ठीक है? तो यही आपको ये पूछ कह रहा है कि एक बार फिर से रिपीट कर दें। एक ये मत कैसे इस तरह भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं, दास फस्टेश nicht कि मुझे समझ नहीं आई। फिर तीसरा है बिटे ein bisschen langsamer। अच्छा, तो ein bisschen का पहले हम देख लेते हैं। ein bisschen, ठीक है? ein bisschen का मतलब है a little bit, थोड़ा सा, ठीक है? और अलग वर्ड है langsam, एक वर्ड है जिसका मतलब है स्लो, ठीक है? यानी कि आहिस्ता। जी और लांग्स स्लो है तो लांगजाम उन्होंने बोला है, तो लांगजाम का मतलब है, इस लांगजाम का क्या मतलब है? स्लो,
स्लो और langsamer slower, ठीक है। लो तो कह रहा है जी अब इसका क्या मतलब होगा, bitte ein bisschen langsamer। अगर यहाँ पे हम यहाँ कहते हैं कि bitte ein bisschen langsamer, ठीक है, तो इसका मतलब है, bitte का मतलब है प्लीज, a little जी bit, जी ठीक है, स्लोअर, तो प्लीज अ लिटिल बिट स्लोअर, थोड़ा आहिस्ता आराम से बोले जरा, ताकि मैं समझ लूँ आपकी बात क्या कह रहे हैं आप, हैं। तो इसलिए ये भी आप यूज कर सकते हैं, बिtte जी ein bisschen langsamer, तो आप यूं भी बोलेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई है। और ये जी गुड गिज़र्ट का क्या मतलब है? गुड के जाक का मतलब, गु गुड का क्या मतलब है? गुड का मतलब गुड अच्छा, हाँ, गिजाक जो है वो थर्ड फॉर्म है जागन की। जागन का क्या मतलब है? कुछ कहना, ठीक है। कहना हाँ, तो अगर हम जी, इसको इंग्लिश में लिखें गुड के जाक को, तो इसका मतलब है वेल सेड, अच्छा कहना, अच्छा कहा, ठीक है, कि बहुत अच्छा बोला जी आपने। जी, तो ये आपको वो बेसिकली वो तमीज़ सिखा रहे हैं, अच्छा बोलने की, बात करने की तमीज़ सिखा रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा बोलना है, वी बिटे को किस तरह बोल सकते हैं, इन तरीकों से बोल सकते हैं। Entschuldigung noch einmal bitte, das verstehe ich nicht, और bitte ein bisschen langsamer। ठीक है, समझ आ गई। जी, चलें जी, जी, अब हमारे पास है, हमारा कुछ रहता है यहाँ पे मिसिंग, जो हमने किया रह गया था, वो है Aufgabe Nummer 12। तो Aufgabe Nummer 12 पे चलते हैं, ठीक है। और ये है हमारे जी, पास, was sagen die Personen, ordnen sie die Sprechblasen den Fotos zu, sehen die dann noch einmal den ganzen Film und controllen sie। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि हर तस्वीर के अंदर, यहाँ पे इन्होंने नीचे डायलॉग्स दिए हुए कुछ, है ना, जी, आप वो कह रहे हैं आपने ये बताना है कि ए के अंदर कौन सा डायलॉग आएगा, बी की तस्वीर के अंदर क्या बोला जा रहा है, सी और डी और ए के अंदर जो है वो क्या बोला जा रहा है, ये डायलॉग आपने फिल करने हैं। ठीक है, कहते हैं जब आप ये कर लेंगे ऑर्डर, तो आपने एक पूरी मूवी देखनी है ये दोबारा से। हमने पहले देखी हुई है मूवी, याद है, हमने पिछले उसमें देखी है ये मूवी, है जी, ना। तो आपने मूवी दोबारा देखनी है और उसको फिर देखना है कि क्या आपने ठीक जवाब दिए या नहीं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट के अंदर क्या कर रही थी, फर्स्ट तस्वीर में? उससे पूछ रही थी कि मार्क्स इधर रहता है, हाँ, मार्क्स इधर रहता है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखें, सेकंड वाला, Nein, da sind hier nicht falsch। Oh, sorry, nein, da sind hier, sind Sie hier falsch। ओके, इसका मतलब है नहीं, आप गलत जगह पे हैं, है ना, आप गलत जगह पे हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे ये लड़की औरत जो थी, ये फ्राउ मुला थी, आई गेस, है ना, फ्राउ मुला थी। तो ये इसका घर नहीं था मार्क्स का, और वो उससे पूछ रहे थे क्या मार्क्स है यहाँ पे, तो वो कहती है नहीं, आप गलत जगह पे आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्वाए जी, नीचे का जवाब है स्वाए। उसके बाद सेकंड जो बे है हमारे पास उधर, उधर ये हुँ, सेकंड में क्या ये हो रहा है, बे के पी अंदर क्या हो रहा है? पिया वाला, कौन सा वाला? पिया, पिया, आह du bist neu hier, ich bin लूका। हाँ, तो ये कौन है, ये लूका ही है ना। और लूका क्या कह रहा है जी, अच्छा तुम यहाँ नहीं हो, अच्छा मैं लूका हूँ, है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है खुद को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पिया, ओके। उसके बाद से के अंदर आइन, eins, बेया das ist जी, आना। वो बेया को बोल रहा है कि बेया ये आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आइंस, ठीक है। और डे के अंदर फिर क्या आएगा? डे के अंदर ये ड्राई,
सगाई आएगा, woher kommst du denn, कि तुम कहाँ से आई हो फिर, है जी, सवाल पूछो। और फिर के ए के अंदर फिर क्या बचा रह गया, बी इज deine Nummer है उन पे। जी। अच्छा मेरे ख्याल में आपके सारे जवाब ठीक है। चले हम मूवी देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या जवाब ठीक है कि नहीं ठीक, के बकवास कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, वीडियो है हमारे पास और वीडियो हमारे पास जो है वो हमने देखनी है फर्स्ट टू 3। ठीक हो गया, ये हम मूवी यहाँ पे दिखाते हैं, नजर आ रही है। जी, Oh, hallo. Ist Max da? Nein, da sind Sie hier falsch. Herr अच्छा Grossmann इसको wohnt. इसको ना हम क्या करते हैं, इसकी आपकी आसानी के लिए मैं इसको ये वाली मूवी चलाता हूँ, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि नीचे इसमें सबटाइटल्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकती हैं क्या आप बोल रहे हो। ठीक है, चले। जी सर। Oh, hallo. Ist Max da? Nein, da sind Sie hier falsch. Herr Grossmann wohnt gegenüber. Danke. Was suchst du? Die Wohnung von Max. Ich bin Anna. Ah, du bist neu hier. Ich bin Luca. Komm rein. Hallo. Bea, das ist Anna. Hallo Anna. Ich bin Bea. Hallo Bea. Wie geht's? Danke, gut. Kaffee? Oh ja, gerne. Ist Max da? Nein, er ist in der Uni. Also, willkommen hier in München. Woher kommst du denn? Ich komme aus Hannover. Und du? Kommst du aus München? Ich komme aus Berlin. Aber Luca kommt aus München. Echt? Ach ja, komm. Ich zeig dir die Wohnung und das Zimmer. Hier ist das Wohnzimmer. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht vollständig. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Hat Max eine neue Nummer? Ach ja, warte. 0151 899 44 583. Danke. Und wie ist deine Nummer? 0171 341 22 66 91. Warte. So, jetzt hast du meine Nummer. Und dein Name? Bea. Kretschmer. Wie kannst du das nochmal buchstabieren? K R E T S C H M A R. Danke. Ah, hallo Max. हाँ जी, ये हो गया डन और इसके साथ ही हमारा चैप्टर हुआ खत्म। ठीक है, तो जो चैप्टर खत्म है तो इस पे समरी हम देख लेते हैं थोड़ी सी। समरी हमने क्या वो जो जी पेज नंबर फिर फिल्म सीन फुनसेन, क्या हुआ फुनसेन पे? वो मैंने वो दूसरी बुक की थी ना, उसमें ये भी था। ये वो जो साइड पे है वो हेयर कॉम्स टू हाउस।
ये वाला जी, woher kommst du? woher kommst इसके du? जो नीचे है वो स्पेनिश ये हाँ हाँ, तो क्या हुआ इसको? इसकी उनती समझ आई। समझ नहीं आई? अब आपसे अगर पूछते हुँ, हैं, अगर आपको से सवाल पूछते हैं woher kommst du, क्या मतलब है इसका? पहले तो ये बताए ना। इश्क में नहीं, उस पहले मुझे, पाकिस्तान हाँ अगर ये पहले बताएं तो सही, इसका मतलब क्या है जो मैंने सवाल पूछा है woher kommst du? आप कहाँ रहती हैं? नहीं आप कहाँ से आई हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? तो इसका जवाब क्या आएगा आपके लिए? आपने इश्क बोलना हो, हाँ, ich komme aus पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप उसे कहेंगे ich komme aus पाकिस्तान। तो वो भी यही बता रहा है कि जो स्पेन से होगा वो ये कहेगा aus स्पानियन, जो मैक्सिको से होगा तो वो aus मैक्सिको बोलेगा। आबा कहते हैं लेकिन, अगर आप स्विट्जरलैंड से हैं तो आप aus der Schweiz बोलेंगे, और तुर्की से हैं तो aus der तुर्काय बोलेंगे, यूक्रेन से हैं aus der यूक्राइन बोलेंगे, और अगर यूएसए से थे aus den USA बोलेंगे। ये क्यों बोलेंगे ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने इन चारों को रट्टा लगा लेना कि इन चारों के ऊपर हम यहाँ पे श्वाइज के अंदर डेया लगेगा, तुर्काई में डेया लगेगा, यूक्रेन में डेया लगेगा, और यूएसए में डेन लगेगा। समझ आ गई? जी, जी, और कोई इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, ये जब लॉजिक आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब आपको ये प्रॉपर समझाऊंगा मैं कि ये यहाँ पे डेया क्यों लग रहा है, डेया यहाँ डेन क्यों लग रहा है, ये हम तब देखेंगे, ठीक है। जी सर। लेकिन नॉर्मल यही है कि जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने क्या कहना है, आउस पाकिस्तान, इश कौमे आउस पाकिस्तान, या ओके जी। चैप्टर हमारा हो गया है खत्म, जिसको मूवीज की लैंग्वेज में कहते हैं खलास है। चैप्टर खत्म हो गया। जी, और हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर? सबसे पहले तो ग्रूसन पढ़ी है हमने, यानी कि ग्रीटिंग्स पढ़ी हैं, और यहाँ पे हमने पढ़ा था हालोनीना, हालो निकलास, गूटन टाग पढ़ा था, किसी को ग्रीट करने के तरीके पढ़े थे, गूटन टाग, फिर या हानसन जो हमने पढ़ा था, फिर गूटन मॉर्गन और गूटन आबन भी हम पढ़ चुके हैं। फिर अब शीडन यानी कि जी, बाय बाय बोलना, किसी को फेयरवेल बोलना, तो उसके लिए हमने चूज पढ़ा था, चाव पढ़ा था, आउ फीड हसेन पढ़ा था, गूटे नाख भी पढ़ा था, ठीक है। और फिर क्या है, जिश उन आंडरन फॉस्टेलन, अपने आप का तारुफ कराना या किसी और से का तारुफ लेना। वे बिस टू, तुम कौन हो। वी हाइज टू, किसी का नाम पूछने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, है ना। फिर क्या, वी इस्ट एक नाम है, ये भी हम किसी का नाम पूछने के लिए पूछते हैं, और वी हाइसन जी, किसी का नाम पूछने के लिए पूछते हैं। ये सारे तरीके डिफरेंट है, क्यों? ये फॉर्मल है, ये नीचे वाले फॉर्मल है और ऊपर वाले इनफॉर्मल है ना, इन ऐसे ही है ना, जी, बिल्कुल। जी, जी, उसके जो जवाब हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए, इश बिन यूलिया, इश हाइसन निकलास, माय नाम इज, और दास इज हयाफ, और या फिर फराओ। किसी को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम यूँ बोलते हैं, दास इज फगाओ इरफान। मैं अगर आपका इंट्रोडक्शन किसी को दूंगा तो मैं कहूँगा दास इज फगाओ इरफान, है ना, ऐसे ही दूंगा, ठीक है। जी, तो ये हमने ये भी पढ़ा है। उसके बाद यूबजिश उन आंड्रन स्प्रेशन, कहते हैं अपने बारे में बात करना या फिर किसी दूसरे के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। सवाल क्या क्या है जी, वो नंजी आप कहाँ रहते हैं, और या फिर वो वोन्स टू तुम कहाँ रहते हो। वो है कॉमन जी आप कहाँ से आए हैं, वो है कॉम्स टू तुम कहाँ से आए हो, ऐसा ही है। वेल्श स्प्राखन स्प्रेशन जी, आप कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। वेल्श स्प्राखन स्प्रिस्ट डू, तुम कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो। वीस्ट ईरे या फिर दाइने टेलीफोन नंबर, वीस्ट ईरे या दाइने ईमेल एड्रेस है, और वेयर इज टास, हु इज दैट, ठीक है। और उनके जवाब हम यहाँ पे जिस तरह बता सकते हैं उनके जवाब इधर लिखे हुए हैं। Ich wohne in Frankfurt, या फिर ich komme aus Spanien, ich spreche Deutsch und Russisch। और नंबर किस तरह बता सकते हैं वो हम पहले देख चुके हैं, और ईमेल एड्रेस भी आज हमने किया है। और दास इज जलीना लांग, यानी किसी को इंट्रोड्यूस, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछता है, मुझसे पूछता है और आपको देख रहा होता है और वो कहता है वे इज दास, वो मुझसे पूछता है ये कौन है, तो मैं कहूँगा दास इज फराओ इरफान, या फिर मैं कह सकता हूँ दास इज अनीज़ा इरफान, है ना। तो यूं भी मैं बता सकता हूँ। और आखिर हमारा रह गया है कि हाल चाल किस तरह पूछना है एक दूसरे से। विगेटे सीनन,
वी गेट्स डियर या फिर वी गेट्स, डांके गुड, sehr gut, डांके या फिर गुड, ganz gut, und ihnen या फिर und dir। अगर उन डिया में सवाल किया जाएगा, वी गेट्स डिया पूछा जाएगा, तो आप उनसे पूछेंगे उन डिया, या फिर जब हम जिस तरह करते हैं वी गेट्स ईनन करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ईनन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने वे फ्रागे पढ़े थे। वे फ्रागे में व्या था, वी था, वो हेयर था, वो था, वेलशे था। ये सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है, इनके मीनिंग भी आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा ही है। फिर हमने वर्ब पढ़े थे। वर्ब के अंदर हमने बिस्ट जो है वजाइन की फॉर्म है, हाइजन पढ़ा था, कॉमन पढ़ा था, वोनन पढ़ा था, एक्सप्रेशन पढ़ा था, ऐसा ही है। और उसके बाद सब्जेक्ट हमने ये भी पढ़ा था। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पे आएगा यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस में, और वर्ब के अंदर सेकंड पे वर्ब आएगा, ऐसे भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने वर्ब्स पढ़े थे और पर्सनल प्रोनोमन पढ़े थे, इश, डू, एयर, जी, विया। हमने सारे पढ़ लिए थे। यहाँ पे इन्होंने सारे नहीं लिखे हुए, लेकिन हमने सारे पढ़ लिए थे। इया और विया भी हमने पढ़ लिया था उसके अंदर, ऐसे ही था ना जी जी जी। उसके बाद जाइन की फॉर्म्स पढ़ी हुई थी हमने। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि थर्ड पर्सन में दूसरे को कैसे बात करनी है, कि एक दफ़ा वो किसी के बारे में बात कर ली है तो उसके बाद हमने बार बार उसका नाम यूज़ नहीं करना, उसके लिए हमने वो इस चीज़ यूज़ करनी है जिसमें हमने जी या एया यूज़ किया था। ठीक है, तो जी ये हमारा सी चैप्टर हो गया है ख़त्म। और चैप्टर ख़त्म होने पे हम क्या करते हैं, कहूट। काहूट करते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे करने लगे हैं काहूट। ठीक हो गया। जी ऐप है काहूट की। जी चले फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऐप खोलें आप और 641349 हाँ नीचे आ गई है। स्टार्ट करें। यस सर। चले जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आ रहा है जी, ergänzen Sie fill in the blank, ich heiße Jan und dash heißt du। wie heißt du, बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं। यही इसी तरह सवाल पूछते हैं ना, wie heißt du, wie heißen Sie, तो इसी तरह जी ich heiße Jan, मेरा नाम यान है, und wie heißt du, और आप तुम्हारा क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट। Was ist richtig? What is correct? Dash common Z। बिल्कुल, हम किसी से पूछना हो कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से की ट्रांसलेशन होती है वो हेयर। ठीक है, और अगर हमने पूछना हो कि कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? हाँ जी, फिर क्या कहेंगे। वो नंजी। बिल्कुल, वो नंजी। ठीक है, sehr gut। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ergänzen Sie dash wohnst du, ich wohne in Salzburg। बिल्कुल, अभी हमने पूछा है जी के अंदर और उसने उसमें डू से पूछ लिया, वो वॉन्ट्स टू, है ना, तो इसका वही है, जी इसको जी इस तरह बोल रहे। दे गुड। चले जी नेक्स्ट। फास्ट फास्ट क्या फिट बैठता है, इश्को में डैश डैश वाज। सर। हाँ जी आउस, हम पूछें क्या सवाल था, जी। कुछ सवाल पूछना था आपने। नहीं वो स्क्रीन थी आगे यार। अच्छा फिर आ गई थी। जी अच्छा जी चलें जी। Ich komme aus der Schweiz। ठीक है, Ich komme aus पाकिस्तान, Ich komme aus इंडियन। ठीक है, कहीं से भी आप हो तो आपने aus के साथ ही बताना होता है। तो ये aus जो है ये preposition है, preposition जिसको कहते हैं डॉइच के अंदर। नेक्स्ट करते हैं।
Ergänzen Sie, ich komme aus Brasilien, aber ich dash in Deutschland. बिल्कुल, वो क्या कह रहा है? Ich komme aus Brasilien, कह रहे हैं मैं ब्राज़ील से आई हूँ। aber लेकिन ich dash in Deutschland, ich wohne in Deutschland, लेकिन मैं रहती जो हूँ वो जर्मनी में हूँ, है ना? बिल्कुल इसी जी। तरह बोलेंगे आप भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसको कैसे बोलेंगी? Hm, ich komme aus Pakistan क्या? und ich wohne in Gujarat. नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी चली जाती हैं, फिर किस तरह बोलेंगी? Ich komme aus Pakistan. हम्म, Ich wohne in Deutschland. हाँ, तो आप यूँ बोलेंगे ना, ich komme aus Pakistan, aber ich wohne in Deutschland, लेकिन मैं रहती जो हूँ जर्मनी में हूँ। ओके जी, sehr gut. नेक्स्ट बिtte, नेक्स्ट चलते हैं। Was ist richtig? Olivia wohnt in dash USA. ये भी पढ़ा हमने, है ना? जी। बिल्कुल। ओलिविया वोंट इन den USA. USA के साथ den लगता है, ठीक है? अभी इसको हमने रट्टा ही लगाना है, जी। ठीक है? चलें जी, sehr gut. नेक्स्ट। जी। Ergänzen Sie guten Tag, wie dash es Ihnen? पास गेस्ट क्यों आता है? एसटी की एंडिंग किसके साथ होती है? डियर के साथ। किसके साथ? देयर। डे? नहीं, डियर इसकी ये एसटी की एंडिंग नहीं किसके साथ इसके होती है? डू के साथ। डू के साथ। तो कहीं पे ईनन के अंदर डू है? नहीं। नहीं है। तो ये जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है? ई एस एस, जिसका मतलब क्या होता है? इट, है ना? इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम जी। ही शी इट। तो ही शी इट की एंडिंग किसके साथ होनी चाहिए? इसके साथ गेट। टी के साथ एंडिंग होती है ना, ठे के साथ एंडिंग होती है ही शी इट की, ऐसे ही है। जी। तो यहाँ पे से आना था वी गेट एसीनन। आप रोज बोलती हैं वी गेस्ट नहीं बोलते हम, वी गेस्ट एसीनन नहीं बोलते, वी हम क्या बोलते हैं? वी गेट एसीनन, है ना? जी। से चलो जी नेक्स्ट। Ergänzen Sie, das ist Pedro, dash lernt Deutsch und Englisch. बिल्कुल, लड़का है तो उसके लिए यूज करेंगे या वो के लिए कि ये पेड्रो है, वो सीखता है जर्मन और इंग्लिश, ठीक है? देखो जी। नेक्स्ट। Ergänzen Sie Sakura dash Deutsch und Japanisch. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका ये जवाब होगा गलत, लेकिन आपने वो जवाब ठीक लगाया, ठीक है? साकुरा बोलती है जी। जर्मन और जापानीज, ठीक है? साकुरा स्प्रिस्ट डॉइच und Japanisch. बिल्कुल ठीक जवाब, sehr gut. नेक्स्ट। Zahlen. Wie heißt dash auf Deutsch? इसको क्या कहते हैं जर्मन में? बिल्कुल जैक्स बोलते हैं 6 को, तो ये बिल्कुल ठीक जवाब है, sehr gut. एक जवाब गलत हुआ है, वो भी अभी फजूल में गलती की हमने, ठीक है?
वेरी गुड। चलें जी, ये हमारा चैप्टर जी। हुआ खत्म और अगला चैप्टर करते हैं। अच्छा जी, अगला जो हमारा चैप्टर है, अच्छा एक चीज़ जी। आपने करनी है नीचे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका जी। ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास कोर्स बुक है, तो सॉरी कोर्स बुक तो यही है, जो हमारे पास सॉरी यूबुक बुक है हमारे पास, ये मैंने आपको पिछली दफ़ा भी करवाया था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं था ये काम। यूबुक बुक के एंड के ऊपर चैप्टर के हमारे पास क्या है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी। मैंने क्या ये कहा था मैंने लास्ट टाइम? ये मैंने की थी फुल, पहले चैप्टर की भी कर लिया, दूसरे की भी की। कर लिया। चले अब हमने क्या करना है, जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट करना है ना, उससे पहले आपका काम ये है कि आपने उससे एक दिन पहले उसकी वोकैबुलरी कर लिख के लानी है, याद नहीं करनी, सिर्फ लिखनी है बस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट? स्वाई। वाई। हाँ, स्वाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने कल आपने इसकी सारी वोकैबुलरी आपके पास लिखी हो, यहाँ पे सिर्फ लिखना है सिर्फ इसमें, ठीक है, कि क्या मतलब है, याद ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ये करना है। ठीक है, तो जी। ये आपका होमवर्क है, अगर कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चले जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी करते हैं। वोकैबुलरी क्या है जी? ये क्या हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर के अंदर? नीचे का इंटरनेट गया। जी नीचे विस्तुदा order 9। हेलो, जी नीचे आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, जी नीचे हाँ जी सर। क्या हुआ मसला, इंटरनेट चला गया था? जी। चले, अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करें, थोड़ी सी वोकैबुलरी कर रहे हैं। फर्स्ट तस्वीर में क्या हो रहा है? जी बताएं। इंसर्ट्स में फोटोग्राफ तस्वीरें ले रहे हैं। तस्वीरें ले रहे हैं, ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी बोलते हैं ना। ठीक है, तो जी। यहाँ पे क्या वर्ड है? फोटोग्राफीगन। ठीक है, जिसका मतलब है टू फोटोग्राफ, यानी कि तस्वीर लेना। फिर सेकंड जो है हमारे पास, वो क्या चीज़ है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगिंग, गाना गाना। गाना गाना, जिंगन। तो यहाँ पे जिंगन है, जिसका मतलब है टू सिंग, गाना गाना। फिर थर्ड के ऊपर हमारे पास जो है क्या हो रहा है? तानजन, डांस करना। ठानसन। तो ठानसन का मतलब है टू डांस। ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली तस्वीर है उसके अंदर है योगन। ठीक है, जी। तो ये योगन का मतलब है टू जॉग, जॉगिंग करना। और उसके बाद हमारे पास अगला है म्यूजिक हुगन। तो इसका क्या मतलब है, क्या कर रही है वो लड़की? ह्यूगन गाना हमने, सुन रही है। हाँ, गाना सुन रही है, म्यूजिक सुन रही है। ह्यूगन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सुनने को कहते हैं। और यहाँ पे आता है म्यूजिक
हुगन, जिसका मतलब है टू लिसन टू म्यूजिक। ठीक हो गया। हम्म। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी है, कॉखन आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुकिंग हो रही है, तो कॉखन का मतलब क्या हो जाएगा? टू कुक। खाना बनाना। बिल्कुल, टू कुक। उसके बाद ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है ऊपर? स्विम एंड तैरना। हाँ, स्विमिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे स्विमन, स्विमन जिसका मतलब होता है टू स्विम, तैरना। उसके बाद है हमारे पास बंदा जो है वो टैची केस लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, हैं? ऐसा ही है ना। तो इसका नीचे वर्ड लिखा हुआ है राइजन, जिसका मतलब है टू ट्रैवल। ठीक है, राइजन का मतलब है टू ट्रैवल। के बाद क्या है जी? ये पिक्चर में क्या हो रहा है? इन स्किन हो गए हैं, वकील हो गए हैं। अच्छा, तस्वीर में क्या हो रहा है? वो कुछ खा रहे हैं, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खा रहे हैं। पॉपकॉर्न ज़्यादातर लोग खाते हैं जब वो मूवी देखते हैं। साथ उन्होंने वो चश्मे जी। लगाए हुए 3D ग्लासेस, जिसको सिनेमा में जो आजकल चल रहे हैं, 3D ग्लासेस लगाए हुए पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो इसका मतलब मूवी देखने गए हुए हैं। और कीनो कहते हैं मूवी थिएटर को, सिनेमा को। ठीक है, और गेहन कहते हैं जाने को। ठीक है, तो यहाँ पे इंस कीनो, कीनो गेन का मतलब है टू गो टू सिनेमा। ठीक हो गया। उसके जी। बाद हमारे पास आखिरी वर्ड है लेजन। हमने बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, हम शुरू में से हर सवाल के अंदर लिखा होता है लेजन जी या फिर ह्योगन जी, या इस तरह लिखी होती है चीज़ें। तो लेजन का मतलब है, क्या मतलब है लेजन का? पढ़ना। जी, टू टू रीड। रीड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ आ गई हैं यहाँ पे। तो अब वो जी। क्या कहते हैं जी, क्या करना है? करना ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पे कह रहे हैं वास माखन दी लोइटे गेयर्न। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ नई वोकेबलरी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ड दिया हुआ है इन्होंने, जो कि हमें पता ही है उसके बारे में, लेकिन वो है वर्ड, क्या है वर्ड ये? वास। बस। क्या मतलब है वास का? हाउ। हाउ तो नहीं है हु। वास का मतलब, हु भी नहीं है। हु। अगर मैं कहता हूँ वास्ट इज ए नाम है, या व्हाट। जी, वास का मतलब है वट। तो ये इसको कंफ्यूज नहीं करना, वास का मतलब है वट। इसके साथ हम दूसरे वेव आगे भी कर लेते हैं। वेया का क्या मतलब है? हाउ आर यू। हाउ। जब आप पूछते हैं हाउ आर यू, तो आप मुझसे आके सुबह कैसे पूछती हैं हाउ आर यू? वी गेट इज इन। तो उसके अंदर वे आर यूज करती हैं आप? वी। वी यूज कर। हाउ। तो हु। ये वेया का क्या मतलब है? ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं किए, आपको नहीं पता लगा यानी क्या कौन सा सवाल है ये, तो ये इसको आप हाउ पढ़ेंगी तो आपको इसका जवाब सही नहीं आएगा। इसका सही जवाब जो है, बेया का मतलब होता है हु। ठीक है, क्या मतलब होता है बेया का? इंटरनेट आपका फिर चला गया। चले, वास जो होता है वो वट को कहते हैं, बेया जो है वो कहते हैं हु को। Bist du da?
हेलो। Jenise. Jenise, bist du da? Are you there? जी। यस सर। वेया का मतलब है हु। क्या मतलब है वेया का? हु। जी, मैं ये कह रहा था कि आपको ये वे फ्रागे याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज होती हैं वे फ्रागे में। वे फ्रागे में आप कंफ्यूज हो गई तो इसका मतलब है कि आपको जवाब भी देना सही नहीं आएगा। वे फ्रागे अपने पक्के करें। वे फ्रागे हम बार बार पढ़ते हैं और आप बार बार गलत कर रही हैं उसको, इसका मतलब कि आपके वे फ्रागे वीक हैं, है ना? तो इसको ठीक करें, जी। क्योंकि ये जब आप नहीं ठीक कर सकेंगी तो आपसे कोई भी वहाँ पे सवाल पूछेगा, फ़ौरन कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये कौन सा सवाल है, ये हाउ है, ये हु है, ये वट है, क्या है, समझ नहीं आ रही है। तो वेया का मतलब है हु। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब है? हाउ। जी, वी का मतलब है हाउ। ठीक है। उसके बाद है वो हेया भी हमारे पास वर्ड है, इसका क्या मतलब है? विच। वो है आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम वेयर। ठीक है। विच जो है वो कहते हैं इसको, क्या है ये? वेल्च। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? वेल्शे, स्प्राखन, स्प्रेशन जी। याद है ये सवाल? जी। तो वास जो है वाट को बोलते हैं, वेया हु को बोलते हैं, वी हाउ को बोलते हैं, वो हेया फ्रॉम वेयर को बोलते हैं, और वेल्शे बोलते हैं विच को। और कौन सा वर्ड है डब्ल्यू से? वो हाँ जी, वो। इसका मतलब क्या है? कहाँ रहते हैं? तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? वेयर। वेयर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी वे फ्रागे और नाउ, अभी के जो है। ठीक हो गया। तो अब ये आपने इसको, पहली बात तो ये कि आपने ठीक करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे? सबसे पहले हम करते हैं तो वन हमने किया। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो वन है, ठीक है, जी। ये हमने देख लिया कि क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि उन्होंने सिर्फ वोकैबुलरी दी हुई है क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, ये वाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो वन है, वास माखन दी लोइटे गेयन ह्यूगन जी नोट हीगन जी, यानी लोगों को क्या करना पसंद है। यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास, गेयर्न, है ना? गेयर्न का मतलब है शौक से, किसी चीज का शौक से करना। ठीक है। जी। और वहां से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछता है वास माखन, माखन का क्या मतलब होता है? पढ़ना। माखन का मतलब है टू डू। ठीक है। तो वो जी। पूछ रहे हैं वास माखन दी लोइटे, यार लोइटे किसको कहते हैं? लोइटे कहते हैं पीपल। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है वास माखन दी लोइटे गेयर, ऐसे ही है। इसका अगर वर्ड टू वर्ड तर्जमा करें हम तो ये कह रहे हैं व्हाट टू डू द पीपल हैप्पीली, या फिर शौक से। व्हाट टू डू द पीपल हैप्पीली, लेकिन इसका लफ्जी मायने जो है, जो हम असल में मतलब है, तो उसका मतलब है व्हाट डू पीपल लाइक टू डू, कि ये जो पीपल है इनको क्या करना पसंद है ना? जी। कि इन लोगों को क्या करना पसंद है। तो यहाँ पे हमारे पास एमिली है, बोरिस है और एवा है, ऐसे ही 3 लोग हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जी।
हम ऑडियो सुनेंगे इनकी। पहले तो 3 ऑडियोज है हमारे पास, हर एक की ऑडियो सुनेंगे। वो बताएगी कि उसे क्या करना एमिली बताएगी पहले उसको क्या करना पसंद है, फिर उसके बाद बोरिस बताएगा और उसके बाद एवा बताएगी। तो हम इसकी ऑडियो सुनते हैं और उसको देखते हैं। पेज नंबर है जी हमारे पास आक्सेन, ठीक है। और हम आक्सेन खोल लेते हैं, पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये आक्सेन आ गया और ये हमारे पास aufgabe नंबर 1 भी आ गया। चलें जी, सुन रहे, रेडी रहें और बताएं फिर आप मुझे। A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. हाँ जी, क्या करना पसंद है उसको? विमेन और हेलो 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 जी, ये नीचे का इंटरनेट फिर चला गया है। जी नीचे क्या हो गया इंटरनेट को? इंटरनेट क्या कह रहा है, छुट्टी दे दो? नहीं, हाँ, नहीं वो तो सही है, बार-बार कॉल पे लग रही है। क्या हो रहा है? वो भाई बार-बार कॉल पे आता है, लोकल सर्विस नेट बंद हो गई। अच्छा, चलें कंटिन्यू करें। जी सर। जी, अच्छा वो सुना थे कि ऑडियो के नहीं सुनी? नहीं सर। नहीं सुनी, चले दोबारा लगाते हैं। चलो, सुन। A. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. हाँ जी, क्या कहती है वो? जोगन। उस और क्या क्या पसंद है? स्विमन उन्होंने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो दूसरा उन्होंने एक्टिविटी क्या बताई है एमिली ने? जॉगन, ठीक है ना। जोगन। कहती है मैं इस जॉगे ऑफ्ट, कहती है मैं अक्सर जॉगिंग करती हूँ, ठीक है। फिर जॉगन भी उसके एंट्री में आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बोगिस क्या कहता है, ठीक है, उसके बारे में सुन। B. Hallo Boris. Hallo Maya. Sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. क्या कहता है बोरिस? लेज़न बिल्कुल और लेजन, राइज़न। ठीक है, और राइजन है, राइजन, बिल्कुल। उसको जो है रीडिंग का शौक है और उसको किस चीज़ का शौक है? राइजन, सफ़र राइजन क्या? करना। सफ़र करने का, ट्रैवल करने का शौक है उसको। उससे वो पूछती है कि क्या तुम्हें कीनो में जाना भी पसंद है? वो कहता है ना, निश तो क्या, नहीं कोई शौक नहीं है बस। ऐसे ही है ना। जी। और थर्ड क्या कहती है ईवा? सुनते हैं। C. Hey Eva. Hallo Maya. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also, ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. क्या कहती है? फोटोग्राफी रन टांजन। फोटोग्राफीगन, बिल्कुल, और ठानसन, है ना। जी। ठानसन कहती है मुझे फोटोग्राफी करने का शौक है, दोस्तों को, फैमिली को और लोगों को, और वीकेंड के ऊपर मैं डांस करने जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बड़े जी। वर्ड सुन लिए, इस फोटोग्राफी ज्ञान, इस कॉक ज्ञान, इस स्विम ज्ञान, इस लेज़र ज्ञान, ये सारे हमने सुन लिए, लेकिन ये क्या चीज़, क्या है ये, ठीक है, क्या क्या बोल क्या रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं और वो है कॉखन, जिसका क्या मतलब है? खाना बनाना। हाँ, टू कुक, ठीक है।
इसका मतलब है टू कुक, ऐसे ही है ना, टू कुक। जी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इश, तो इसके साथ कुक कॉखन के में चेंज क्या आएगा? इश कोखी। कॉखे हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे वर्ब जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इश कॉखे। अगर इसको हम लिखेंगे गेर्न साथ यहाँ पे, तो ये एक बन जाएगी स्टेटमेंट, ये एक जुमला है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं पकाता हूँ, आई कुक, मैं खुशी से पकाता हूँ, मैं शौक से पकाता हूँ। इश कॉखे गेर्न, मैं शौक से पकाता हूँ। ऐसे ही है। जी। चले मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैंने ये लिख दिया है, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इससे कोई सवाल पूछना, फॉर एग्जांपल आप मुझे कहती हैं कि क्या तुम शौक से कुकिंग करते हो, क्या तुम शौक से कुकिंग करते हो, तो ये कैसे बनेगा? तो इसका तरीका हम बताते हैं आपको कि इसका ये करना है कि अगर हम यहाँ पे करते हैं, अगर हम इसको फॉर्मल में पूछते हैं, ठीक है, तो जब फॉर्मल में आता है ना, तो यूजुअली वर्ब कितने कौन से नंबर पे होता है जर्मन सेंटेंस में? वर्ब सेकंड पे। लेकिन जब हम सवाल बनाएंगे ना नॉर्मल सेंटेंस का, तो उसके अंदर सवाल जब बनाएंगे तो वर्ब चला जाएगा हमेशा फर्स्ट के ऊपर। तो ये क्या देखें, कॉखन, अगर कॉखन लिखा है हमने, कॉखे नहीं लिखा, ठीक है, तो ये कॉखन के आगे हम कौन कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? जी यूज कर सकते हैं, जी के साथ कॉखन लगेगा, ऐसे ही है ना। कोखन जी गेन। अगर इसके साथ यूं लगा दें और ये करके एक लिख दें कि कॉखन जी गेन, तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम खुशी से कुकिंग करते हो? तो इसको जब हमने सवाल बनाना होगा तो यूं बनाएंगे, कॉखन जी गेन। और अगर हमने इसको तू तड़ाक में बात करनी हो, तुम करके पूछना हो, तो फिर कैसे बनाएंगे बताएं? कुक्स्ट डू गेन। कॉस्ट टू गेन, ठीक है, तो यूं बनेगा कॉक्स टू गेन। ठीक है, और इसका जवाब कैसे आएंगे? जवाब में क्या आएगा? इसका जवाब यूं आएगा, अगर वो कहता है कि हाँ, तो कहेगा या ज़ेयर, कहते हैं हाँ बहुत शौक से, है ना, ऐसे ही बोलेंगे। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद, तो हम इसको कहेंगे नाइन निस्ट जो गेयर, नॉट सो मच है, नहीं ज़्यादा शौक नहीं है मुझे में। ठीक है, या फिर अगर हम कहेंगे बस ठीक है ना, अच्छा है, बस ठीक है, कर लेता हूँ कुकिंग है, तो वो क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे ये पता है? या गान्स नहीं गुड। नहीं, गान्स गुड जो है वो हालचाल पूछने पे, इस पे नहीं है वो, बस गान्स गुड जो है हालचाल का है। अगर इसका हो कि बस हाँ ठीक है ना, अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, तो उसके लिए होता है एस्केट्सो। ठीक है, एस्केट्सो। तो आप उसका कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग कर लेती हैं लेकिन आपको शौक नहीं है कुकिंग का, लेकिन नफरत भी नहीं है कुकिंग से, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे एस्केट्सो, एस्केट्सो। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह हम ये सवाल बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक और मैं ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड आता है इंस इनो गेन। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले है। जी जी। अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा है जी? ऊपर हमने पढ़ा है कि पहले लगाना है हमने सब्जेक्ट, तो अगर हमने क्या बनाना हो, सेंटेंस खाली बनाना हो, क्वेश्चन नहीं, सेंटेंस बनाना हो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, दूसरे पे आता है वर्ब, ऐसे ही है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शौक से, मैं खुशी से जो है ना मूवी थिएटर जाता हूँ, कीनो जाता हूँ। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट कौन है? इश। इश। सेकंड पे क्या आएगा? ये है। बिल्कुल वर्ब आ जाएगा, इश के है। अब थर्ड पे क्या आएगा? गैन। हाँ, जो गियर्न का वर्ड है ना, वो वर्ब के बाद आएगा, इश गे है गियर्न। ठीक है, इंस्कीनो, मैं जाता हूँ शौक से, कहाँ? इंस्कीनो, मूवी थिएटर में। ठीक है, इसको समझ आ गई? जी।
अब क्या कर रहे हैं, इसका सवाल बनाएंगे। सवाल के अंदर जो है वर्ब कहाँ चला जाता है? वर्ब सेकंड पे, नहीं फर्स्ट पे। सवाल बनाते हुए वर्ब गेहन जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। तो गेहन सब्जेक्ट आ जाएगा सेकंड पे, गेन ऐसे ही है। जी गेहन जी जी आगे गेन गेन इंस्किनो इंस्कीनो। समझ आ गई किस तरह बनाई हमने? जी और अगर डू से बनाना हो, गेस्ट डू गेस्ट गेस्ट डू गेन गेन इंस्किनो इंस्कीनो। समझ आ गई? जी अब आपने बताना है, ये हमारे पास वर्ड है अगला, मुजीक ह्यूगन। इसका मुझे सवाल बना के दिखाने हैं आपने। सवाल ह्यूरन ह्यूगन जी सी गेन म्यूजिक म्यूजिक। म्यूजिक नहीं है ये, म्यूजिक इंग्लिश में बोलते हैं, म्यूजिक है ये, ठीक है। ह्यूगन जी गेन म्यूजिक, बिल्कुल ठीक जवाब है। और अगर इसको डू में बनाना हो फिर होस्ट डू गेन म्यूजिक यस डू गेन म्यूजिक। ठीक हो गया? जी बिल्कुल ठीक जवाब है। अब आपको समझ आ गई है कि हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो हम आते हैं सेकंड पे, वास माखन जी ज्ञान। वो कह रहे हैं आपको क्या करना पसंद है, वास माखन जी निश्च ज्ञान, और क्या नहीं करना पसंद क्राउत्सन जी आन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अनीजे। कौखन अगर बहुत खुशी से करती है तो ये प्लस स्माइली पे लगा देंगे, अगर सो है स्केट सो है तो आप इस पे लगा देंगे, और अगर निस्सो ज्ञान है तो आप रोने वाले पे लगा देंगे। चलें कौखन बताएं फिर। निश्ट सोंगे निस्सो ज्ञान, ओके। कौखन निस्सो ज्ञान आ गया जी। इंस्कीनो ज्ञान निश्ट नाइन, ओके निस्सो ज्ञान या ओके। उसके बाद है हमारे पास लेजन, वो जेर गेन जे ज्ञान, ओके। उसके बाद श्विमन, निश्ट निस्सो ज्ञान या ओके। डांसन, निश्ट सोंगे निस्सो ज्ञान, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है राइजन, जेर गेन जे अगेन। और जिंगन, एस गेट एस गेट्सो, ओके एस गेट्सो। जेर उसके बाद यॉगन, गेन जे अगेन। फोटोग्राफीगन जेर गेन अगेन। और म्यूजिक हुगन, जेर गेन जे अगेन। बिल्कुल ठीक है। तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं। हमने ये भी देख लिया क्वेश्चन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जी अगर यहाँ पे कौखन का बनाऊंगा तो मैं यही पूछूंगा कौखन जी ज्ञान, ठीक है। फिर गेहन जी ज्ञान इन स्कीनो आएगा, फिर कहूँगा लेजन जी ज्ञान, श्विमन जी ज्ञान, ठानजन जी ज्ञान, राइजन जी ज्ञान, जिंगन जी ज्ञान, जॉगन जी ज्ञान, फोटोग्राफीगन जी ज्ञान, म्यूजिक ह्यूगन जी ज्ञान म्यूजिक। ऐसे ही आएगा ना? जी तो यूं ही हम क्वेश्चन बनाएंगे और यूं ही आपने जवाब देने। और उसके बाद हमने जो आपका यहाँ पे ये है, एक जी सेकेंड चलिए हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको छोड़ दें हम। अच्छा अब हमने क्या करना है, हम चलते हैं यूबुंग बुक की, ठीक है। ये आज का यहाँ कोर्स बुक हमने यहीं तक करना है। यूबुंग बुक पे चलते हैं, लेट मी ओपन द बुक। यूबुंग बुक पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, और 1 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर नंबर
हमने फर्स्ट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास आ रही हैं तस्वीरें, कुछ कुछ बंदे कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही है, और उनके जी। नीचे ऑप्शन दी भी है। अब यहाँ पे है फ्रॉन्डे, कोलीगन und इश। फ्रॉन्डे कहते हैं फ्रेंड्स को, कोलीगन कहते हैं कोलीग्स को, और इश का मतलब और मैं, एंड आई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वास माखन डी लोइटे ज्ञान, इन लोगों को क्या करना पसंद है, क्राउसन जियान, क्रॉस करें जी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये लड़की को क्या करना पसंद है? Ich fotografieren gern. इस फोटोग्राफी का ज्ञान, मुझे तस्वीरें खींचना पसंद है। तो बिल्कुल वो लड़की तस्वीर खींच रही है। सेकंड तस्वीर में क्या हो रहा है? Ich singen gern. इस वर्ड को क्या पढ़ेंगी आप सेकंड पे जो है? Singe. एस की आवाज कौन सी निकलेगी? Singe. जी, इस जिंगे ज्ञान, ठीक है। तो इसका जवाब इस जिंगे ज्ञान है। माइक उसने पकड़ा हुआ है, मतलब कि वो गाना गाना उसको शौक है। उसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या है? Wir joggen gern. आर के ऊपर जब एंडिंग होती है तो क्या आवाज निकलती है? Ich नहीं नहीं, joggen. इश्क नहीं छोड़े, मुझे ये बताइए, ये आप ये जो क्या पढ़ रही हैं इसको, फर्स्ट वर्ड को? Wir. विया, आ आप. की आवाज निकलेगी, ठीक है ना। तो विया जॉगिंग गया, ठीक है, हमें जॉगिंग करने का शौक है, शौक से जॉगिंग करते जी. हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ, Ich koche sehr gern. कॉखे से अगेन, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक। के बाद उन्फ, Wir tanzen sehr gern. या टानसेन, ये जेड को पढ़ते हैं एस, ठीक है। या टानसेन जी. ज्ञान जे अगेन, हमें बहुत शौक है डांस करने का। और जेक्स के अंदर Ich lerne gern Spanisch. इस लेयर ने गेर्न स्पेनिश, मुझे स्पेनिश सीखने का है, ठीक हो गया। जी. अच्छा जी, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आपने घर से करके लाना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इसके अंदर ह्यूगन जी सुने, वेल्शे जात से उन जिन रिश्ते क्रॉसन दियान, कौन से सेंटेंसेस जो है वो राइट है, उनको यहाँ से क्रॉस करना है। आपने ऑडियो सुननी है, नीना का जो वेबर का जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर जो कह रही होगी वो आपने टिक करना है या क्रॉस करना है उसको, कि ये कह रही है, ये कह रही है, ये कह रही है। फिर निकोलस जो कह रहा होगा उसको भी आपने करना है, और जूलिया जो कह रही होगी उसको भी आपने करना है। समझ आ गई है इस क्वेश्चन की कि नहीं आ रही? आ गई. आ गई, ओके जी। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वास माखन जी गेन, आपको क्या करने का शौक है, एंड गैंसन जी डी वेयरबन। वर्ब्स यहाँ पे आपने लगाने हैं, आपको पता है कि वर्ब को कैसे हमने चेंज करना है ना। ह्यूमन जी गेयर, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? Ja, ich schwimme स्विम में, gern. बिल्कुल स्विम में आएगा, है ना, इस स्विम में गया। फिर टांजन जी गेयर, Ja, ich tanze gern. टान Sehr से, gern. टान से जे अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ में उसका? Kuchen. हाँ जी, कॉखन आएगा ना, कॉखन। वो पूछ रहा है कॉखन से गेन, वो कहता है नाइन इश कॉखन निस सो गेन, ठीक है। उसके बाद क्या है? Hören Sie gern बिल्कुल, Musik? ह्यूगन जी गेन म्यूजिक, म्यूजिक सुन नहीं सकते ना हम, तो आगे से उसने क्या क्या कह रहा है, या जे गेन जी बड़े शौक से, है। और आखिरी में Mhm. Gehen Sie ins गेन Kino? जी इन गेन इन स्कीनो, वो कहता है शौक है आपको एक स्कीनो में जाने का, सिनेमा जाने का, कहता है नाइन निस हो गया, नहीं इतना शौक नहीं जी। समझ आ गई है? जी. चलें, आज हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, और दास इस आलस, ठीक है। कोई मुश्किल होगी तो Ja, जी, क्या कह रही हैं? ठीक.
कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगेगा आपने मुझसे आके पूछ लेना है, ठीक है, हम इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Das ist alles von heute. Bis morgen inshallah und auf Wiedersehen.